बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। बैठ जाइए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगता है आप लोग खाना वाना भी नहीं खाए हैं क्या? थोड़ा जयकारा तेजी से लगना चाहिए। जो जयकारा नहीं लगाएगा तो सबका पाप उसी के पास चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आप लोग शांति और संयम बनाए रह करके आज नाला सोपाड़ा के श्री राम नगर में प्रदीप सिंह जी, प्रदीप का मतलब ही होता है जो ज्ञान का दीपक जलाए। दीप, प्रदीप, लोग कहते हैं दीप को प्रज्वलित कर दो। तो इन्होंने भगवान की रामलीला यहाँ पर प्रारंभ बहुत वर्षों से करवाई है। आपने अपना परिचय भी दिया और जैसा आपने बताया कि यहाँ पर भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर भी है और भोलेनाथ का महिमा का इन्होंने गुणगान भी किया। और भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा अगर प्यारी है तो श्री राम कथा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने यही कथा माता पार्वती को सुनाया था और प्रभु श्री राम की कथा ही अमर कथा है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई अमर कथा है क्या? तो ये राम कथा ही अमर कथा है और भगवान की कथा अपने अपने बुद्धि विवेक से, अपनी अपनी भावना से लोग गाते ही रहते हैं, लेकिन था किसी ने नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। तो जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि जनवरी महीने में ही अवध धाम, जो कि अभी विश्व का सबसे चर्चित स्थान बना हुआ है, वो जनवरी मास में ही बन करके आम भक्तों के लिए उनकी भावना के हिसाब से समर्पित किया गया। तो उसी उपलक्ष्य में श्री राम लीला मंडल और हमारा बड़ा पुराना भक्त है, गांव का नाम इनका पताली है, इसे प्रमोद सिंह इधर लोग बोलते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई गुरु महाराज के दर्शन करने आए हैं, तो आप लोग का इच्छा हुआ, हम कहे चलो कल मेरा जहाज है तो आज सत्संग 1 घंटा भगवान का चर्चा हो जाए। और संयोग देखिए कि अगला साल हमने प्रदीप बाबू के घर पर भगवान की कथा सुनाई थी। इनको शायद पता होगा, नए साल जो अंग्रेजी महीने का
वैसे हम लोगों का ये नया साल नहीं है। तो इस बार देखिए कि इनके यहाँ क्या नाम है, रामलीला मैदान है, ये यहाँ रामलीला भगवान की होती है। तो यहाँ पर आप सब लोगों का प्रेम खींच के लाया। तो कथा प्रारंभ होने से पहले, सत्संग प्रारंभ होने से पहले आप जहां भी हैं, आइए छोटा सा हम लोग कीर्तन करें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मानवता के लिए राम क्यों जरूरी है। अगर मानव धर्म को बचाना है तो आपको राम क्यों बनना पड़ेगा। राम सिर्फ सनातनियों के हैं या पूरे मानव जगत के हैं, पूरे संसार के हैं, इस पर भी हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि आज सनातनी किस तरह से अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहा है। सब लगभग हैप्पी न्यू ईयर की बधाई तो दिए होंगे एक दूसरे को, लेकिन सब कर्म करते हैं गलत न्यू ईयर की। अगर नया साल आया तो आपने नया क्या किया? रोज रोटी दाल खाते ही थे, आज भी खा ही रहे हो। ये हर सांस नई है, हर दिन नया है, हर महीना नया है। आप जब सो के उठते हैं तो नई सुबह के साथ उठते हैं। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा कि हर श्वास नई है। ये श्वास हम ले रहे हैं, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए दूसरी जो आ रही है वो नई है। तो श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। ये श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है। आप जैसे ट्रेन ट्रक पकड़ते होंगे नाला सुपारा से बीटी के लिए, विरार के लिए, पालघर के लिए, जिसका जहां ऑफिस होगा, आप ट्रेन पकड़ने जाओ तो मोबाइल में गीता लगा लो, यथार्थ गीता बोलोगे तो आ जाएगा, नहीं तो मुंह से राम राम जपते जाओ तो कानों में लगा के पता नहीं किससे बतियाते जाता है, तो गाड़ियां लड़ जाती है। तो इसलिए भगवान का नाम भी जपो और अपना जो सांसारिक कार्य है उसको भी करते रहो। तो आइए हम सब लोग थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद इन प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। वही है वही जो राम रुचिरा था, तो करी तरक बढ़ाया साखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा
सहित गही जपत पुरारी। सहित गही जपत पुरारी। तुम्हारा हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रतीतन देहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सबत भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सदेगी दासन तोरा। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, पहले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे कि मानव के लिए राम क्यों जरूरी है। देखिए, आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन धर्म को अपनाया हो, कोई भी हो। अच्छा, कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो? सब चाहते हैं ना। हर धर्म के लोग ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो। कोई चाहता है कि मेरा बेटा रावण जैसा बन जाए, गलत बन जाए, कोई भी धर्म के लोग। तो इसलिए सबको राम जरूरी है। राम क्यों जरूरी है? 2 पौआ दारू पी के और डीजे पर राम राज्य के गाना बजा के राम राज्य नहीं समझे। राम राज्य कब आएगा? जब राम के सिद्धांत पर चलोगे। तो राम का सिद्धांत क्या है? और हर संप्रदाय के लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा बने? इसलिए चाहते हैं कि भगवान राम का पहला सिद्धांत है कि मातु पिता गुरु नावहि माथा प्रात काल उठ के रघुनाथा। भला बताइए, कौन संप्रदाय का लोग चाहेगा कि रावण जैसा हमारे बेटवा हो गया कि सुबेरे उठते 4 लाठी मारे? कोई चाहेगा? हर सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो चाहेगा कि मेरा बच्चा अगर मुसलमान होगा तो सुबह उठे तो सलाम करे, हिंदू होगा तो माता पिता को प्रणाम करे, गुरु को फकीर को आदर करे। हर चाहते हैं। तो इसीलिए मानवता के लिए राम का सिद्धांत जरूरी है, तभी जाकर के आपका ये मानवता बचेगा। क्योंकि ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये इनकी आयु कुछ हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन मानवता की आयु तो करोड़ों वर्ष, हजारों, अरबों, खरबों वर्ष पुरानी है। और अगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि भगवान राम जानते हैं कितने साल पहले इस धरती पे हुए थे? 9,80,160 वर्ष पहले। अब सोचो कि इतना वर्ष पहले भगवान इस धरती पर आए थे और आज तक अमर है। अब मानवता के सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवान श्री राम है। तो मातु पिता गुरु नावहि माथा, जो भी पुत्र, आप भी कभी पुत्र रहे होंगे, आज पिता बन गए। आज ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये भी कभी पिता बनेंगे, इनके भी पुत्र होंगे। ये जैसे अभी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट इनका भी बेटा अगर इसी तरह नहीं आज्ञा का पालन करेगा तो इनको कितना दुख होगा, विचार करें। तो इसलिए सिर्फ रामलीला आपने देख लिया, सत्संग सुन लिया, तो आप इससे महान नहीं बन जाओगे। महान तब बनोगे जब उसको फॉलो करोगे, जब उस सिद्धांत पर चलोगे। डॉक्टर दवाई दे दे और उसको ले जा करके रोज अगरबत्ती दिखाओ और ताखा पे रख दो तो फायदा करता है? तो खरीदा तब फायदा करता है, खट्टा मीठा परहेज करवा तब करता है। तो इसलिए भगवान राम माता और पिता का सम्मान करते थे और गुरु महात्मा का आदर करते थे। अभी अगर कोई संत महात्मा रास्ते से गुजर जाए तो कह रहे देखो राम रहीम जा, तो कह रहे आशा राम जा, अनादर करते हैं लोग। ये क्या नाम है? ये लोग जिनका आप अनादर कर रहे हैं, ये कभी साधु थे ही नहीं कि साधु कब हुए? जिनके बीवी हो, बच्चे हो, जिनकी गृहस्थी चल रही हो, इनको आप साधु मान कर रहे थे, ये असाधु हो गए। अरे साधु अगर देखना है, महापुरुष अगर देखना है
आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जब पुण्य का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा तो भगवान ढूंढ के साधु दे देंगे। बोलेंगे ये तोर गुरु महाराज रहे, और जो उनके शरण में तोर भाग्य उदय हो जाएगा। हमारे दादा गुरु महाराज का पुण्य पुरुषार्थ जब उदय हुआ तो रामकोला कुशीनगर गोरखपुर में है। भगवान ने आकाशवाणी दिया, इस शिव मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। जैसे नाला सोपारा में ही भव्य श्री रामनगर में शिव मंदिर है, ऐसे वहां पर भी अति प्राचीन शिव मंदिर था। तो दादा गुरु महाराज गए, अंदर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोचे भाई कौन तेज से बोल रहा है, कौन धीरे से बोल रहा है। तो बाहर निकले तो खांसने की आवाज आई, तो फिर अंदर गए तो देखे सत्संगी महाराज बैठे हुए थे। तो गुरु किया नहीं जाता है, गुरु भगवान ढूंढ के दे देते हैं। अगर तो ऐसे गुरु बनाते बनाते केस बाल पक जाएंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। अब गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और रास्ता चले देख के। तीनों काम में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कबीर साहब का जब नाम बहुत फैल गया तो एक भगत कहा कि भाई मैं जाऊं कबीर साहब से गुरुमुख हो जाऊं। वो विदेश से चला आया बनारस। आप सब लोग, कोई बनारस का होगा, कोई जौनपुर का होगा, कोई बड़ा बिहार का होगा। ये पूरा नाला सोपारा सेकेंड यूपीए है। तो कबीर साहब के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो कबीर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं से जाके पूछा कि अरे कबीर साहब को आपने देखा है? तो उस कबीर साहब कहे देखो कबीरवा होगा, कहीं ढूंढ लो। तो उसको गुस्सा भरा, एक तमाचा मारा मुंह पर। बोले इतने बड़े महापुरुष को कबीरवा बोलते हो, तुमको लाज नहीं लगती है? भला बताओ, बनारस में रह के उनका अपमान। तब यह गाल कबीर साहब रोक दिए, बोले इस पर भी मार लो। तो बोले बड़ा निर्लज्ज है। तो आगे गया तो किसी से पूछा कि कबीर साहब को पता बताइए। तो बोले जिससे बात कर रहा था ना, वह कबीर साहब है। अब दौड़ के आया, चरण पर लिपट गया, बोले महाराज माफी दें, बड़ी गलती हो गई हमसे, आपको आए थे गुरु बनाने और आप को ही मार बैठा। तो कबीर साहब ने कहा देख, तुम आया था गुरु बनने, 10 रुपया के लोग गगरी खरीदते हैं तो 5 बार ठोकते हैं नीचे, 5 बार ठोकते हैं ऊपर की गगरी मजबूत है कि नहीं। और तुम गुरु बनाने आया था, एक बार ठोकिए लिया तो क्या हुआ, चल तो हम चेला बनाई। सोचो ये संतों का स्वभाव होता है। कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहे कबीर पर कहे न जाना। कवियों ने बहुत कहा लेकिन संत के स्वभाव का बखान नहीं कर पाया। तो इसलिए गुरु सदैव सम्मान के पात्र हैं। वो चाहे आपको भौतिक जगत के गुरु शिक्षक हो, चाहे आध्यात्मिक जगत के गुरु सदगुरु हो। अर्जुन से आपको सीखना चाहिए कि अर्जुन कृपाचार्य का उतना ही सम्मान करता था जितना द्रोणाचार्य का। और जब भगवान कृष्ण मिल गए तो इन लोगों का अपमान नहीं किया, बल्कि सम्मान इनका भी करता रहा और भगवान कृष्ण की शरण में चला गया। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो सज्जनों, भगवान राम का यही सिद्धांत है कि मानहि मातु पिता गुरु प्रभु के, बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता अगर बाइक चलाते जा रहे हो, मना कर दे कि बेटवा धीरे धीरे गई है तो धीरे हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा आगे यही तो कितना है, तुम क्या जानेगी। हमारे पल्सर में 100 के स्पीड दिया है तो 80 से हम चलेंगे, वो दिया है काहेला। अब 100 में चलबा तो का बने लगा 100 माने डेड बॉडी होता है, और क्या 100 में चलो 100 बन जाओ। तो इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के, बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ये भगवान राम का सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान राम जैसा कौन व्यक्ति होगा जो अपना बाल बच्चा नहीं चाहता होगा। इसलिए कहा गया है कि 3 काल तुम लोक में गुरु से बड़ा न कोई,
और गुरु की पूजा किए ते सबका पूजा हो। कह राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। अगर राम को राम बनाने वाला कोई शख्स है तो गुरु, कृष्ण भगवान को अगर कृष्ण बनाने वाला कोई शख्स है तो गुरु, आपके जीवन में आश्चर्यजनक अगर परिवर्तन लाने वाला कोई शख्स है तो गुरु। आप अगर गुरु की शरण में सर्वतोभावेन मन क्रम वचन से जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। सज्जनों, ये मन बड़ा चंचल है, सब कुछ ये अभी अगर नाच आ जाए, तो कहेगा आज सरवा ओरे फल खा के रह लेंगे लेकिन देखेंगे 10 बजे तक। और अगर कहीं सत्संग हो तब कहेगा कि रे खाना बनाना है, फिर सुबह ड्यूटी जाना है, चलो भैया निकलो। बंबई में एक बार सत्संग हम बोल रहे थे तो एक आदमी बीच बीच में खड़ा हो जाए, तब हमने कहा भाई तुम बीच बीच में खड़ा क्यों हो जा रहे हो? अरे कहे महाराज घरे जाना है। हम कहे घरे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको जाना है। तो कहेंगे हम घरे जब तक नहीं जाते हैं तो हमार पत्नी हमार मेहरारू, अब बिहार में मौगी का तो हमार मौगी खाना नहीं खाती है। तो हमने कहा भैया कलयुग में तो तुमने कहीं बढ़िया औरत पाया है, ऐसा औरत तो भाग्य वालों को मिलती है कि बिना पति को खिलाए और खाना न खाए। अरे कहीं महाराज ऐसा बात नहीं है, हम जाएंगे इधर से भाजी लेके जाएंगे, आटा सानेंगे, अब भाजी काटेंगे, रोटी बनाएंगे तो ससुरी वो खाएंगे। तो सज्जनों, क्या नाम है, ये मन चंचल है, बहाना करने लगता है, ये भगाने की कोशिश करने लगता है। सत्संग के समय 1000 काम याद आ जाएगा, भूला भूला काम याद आ जाएगा। और गलत कार्य अगर होता रहे, जुआ होता रहे, ताश होता रहे, नाच होती रहे, लड़ाई होता रहे। देखो लड़ाई आदमी छत्ते पर चढ़ के उछुक उछुक के देखे, दोनों पतैया ससुइया लड़ रही है, बड़ा बढ़िया है। ये मन कब ऐसा करता है? जब तक कौवा है। लेकिन यही मन अगर संतों की संगत में जाने लगा, यही मन अगर 5 श्लोक गीता, 5 दोहा रामायण अगर पढ़ने लगा तो कहे पहले मन यह ताग था करता आत्मघात। अगर कौवा था तो सत्संग में नहीं बैठने दे रहा था। देखते हो कुल कहता है कि हमारा लेग पीस दी है, लेग पीस खरीदा तो जब गोड़ में दर्द होता है तो माई लोग कह दादा हमारे ठंगुआ भैले है, तो कोई कहेगा हमारे बाता भैले है, तो ठंगुना बाता नहीं है, लेग पीस जितना खैले में मुर्गरा वाला हुआ निकल रहा है दर्द बन बन करके। थोड़ा जब दर्द कर रहा है तो सोच रही है दर्द हो रहा है, उसको काटते हुए दर्द होता होगा ना। तो ये मन जब कौवा है तो कौवा वाला भोजन, कुकुरे वाला भोजन अच्छा लगेगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देख रहा था एकदम मुर्गा काट काट के सजा हुआ था। हमने कहा कि टाटा हॉस्पिटल जो है एक सर्वे किया है और उसमें बताया है कि 90% लोग जो नॉन वेज खाते हैं उन्हीं को कैंसर होता है, और उसमें जो डेली खाने वाला है उसको सबसे ज्यादा है उसमें। क्योंकि ये मेडिकल साइंस का देन है कि आपका डीएनए अलग है, और जो मुर्गा मछली आप खाते हैं पशु वाला भोजन, उसका डीएनए अलग है, और दोनों डीएनए जब आपसे टकराएगा तो जानते हैं क्या होगा? कैंसर। कैंसर मतलब सड़न पैदा होगी अंदर। तो इसलिए खूब पिज्जा, खूब बर्गर, खूब खैले रहे मंगा के नपेटो थपेटो से सरल फरल, तब वो बाद हो जाए कैंसर का जइहा कौन एगो जंगलेवा माई यहाँ है, जीवदानी माई भी जरूर, शंकर जी भी जरूर, वो कोई नहीं ठीक कर पाई। पहले तो खूब खैले बाई तो ठीक क्यों करेगा? तो इसलिए कहा गया है कि पहले मन यह काग था करता आत्मघात, अब पाछे मन हंसा भया मोती चुन चुन खा। इसलिए जब संत महापुरुषों की शरण में आ जाओगे तो बुराइयों का धीरे धीरे बाहरी बुराई
और आंतरिक बुराई दोनों का परित्याग हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने बच्चों को राम बनने की शिक्षा देना चाहिए। रामचरितमानस, रामायण, गीता इत्यादि ग्रंथों से परिचित कराना चाहिए, क्योंकि वो मात्र पितृ और गुरु फकीर के पूजक बन सके, ताकि अपने समाज का, अपने संप्रदाय का भली भांति वो उद्धार कर सके। क्योंकि मानव बनना बड़ा कठिन है। दूसरा, भगवान राम कैसे बने थे? उनके जीवन में संघर्ष बहुत था। भगवान राम के जीवन में संघर्ष बहुत था, और जो भी व्यक्ति आज महान बना है, उनके भी जीवन में संघर्ष है। अगर आप संघर्षशील नहीं है तो आप महान कभी नहीं बन सकते। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर तो भारत में हजारों जगह है। अब सोचिए कि भाई अयोध्या ही क्यों मेन है? तो ऐसी मान्यता है कि भगवान वहां पर जन्मे थे, अयोध्या में। एक अवध तो बाहरी पृष्ठभूमि का नाम है, घटनाएं घटती है तभी इतिहास बनता है, लेकिन एक अवध यह हृदय है। अधन वध बराबर अवध, जिसका वध नहीं हो तो आत्मा का वध नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि भैया कहें अवध जहाँ राम निवासु, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। वही अवध है जहाँ राम है। तो ये आत्मा ही अवध है। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अछेद्यो अयं दाहो अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है, और ये आत्मा, ये रूह सबके हृदय में है। अगर ये अभी निकल जाए तो आपका बेटा बेटी पतो पत्नी कितने सुंदर रहे, हमको कोई छुएगा नहीं, बोलेगा दादा मर गया, इस पर दीप पर मौत पर लाया है, अपना बीगे बागे चलो में तो नहाना पड़ेगा। निकल कौन गया? तो राम है तो आपका बेटा है, नाती है, पोता है। राम निकल गया तो वो कुछ नहीं है। इसलिए मानस में बाबा ने एक लाइन लिखा है कि मान ही सब ही राम के नाते। अगर इस संसार में कोई भी नाते रिश्ते हैं, उसमें मूल है कौन? राम, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। वो निकल गया, आप कितने धनवान हैं उससे मतलब नहीं, आपको दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। तो इसलिए राम जब तक अंदर है तो उस भगवान को, उस परमात्मा को आप याद कर लो। ये निकल जाएंगे तो कहोगे पछताने होत का, तब चिड़िया चुग गई खेत, तब नहीं कहोगे कि हमारा समय नहीं था, नाला सुपारा में बहुत हमको बिजी थे। वहां कहो वहां न चलेगा बहाना किसी का, वहां कोई बहाना नहीं चलने वाला है। बहाना तो वहां चलेगा कि भाई प्रदीप सिंह आपने बताया नहीं, हमको गए तो थे लेकिन कुर्सी नहीं थी, चले आए, काम बहुत था, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इसलिए सज्जनों, एक उदाहरण से आपको बताऊंगा कि आप राम कैसे बन सकते हैं। आप जीवन में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। राम मतलब अच्छा होता है, ये नहीं माला लेके बैठ जाओ फरने वगैरह नहीं। दुनिया में अगर आपको राम बनना है तो आप क्या करो, दुनिया के हर ऊंचाई पर अगर पहुंचना है, अच्छा वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, UPSC कंप्लीट करना है, नीट कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना होगा। अगर ये कहानी आप ध्यान पूर्वक सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अच्छा बिल्डर बनना चाहते हैं,
दुनिया के किसी भी अच्छाइयों को अगर पाना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए उपयोगी है। भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर था। जैसे अभी अयोध्या धाम की वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो वैसे तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत भव्य मंदिर था। तो पूरा टाइल्स का बना हुआ, एकदम संगमरमर का, चम चम उजला संगमरमर, लाल संगमरमर सब लगा हुआ था। एक दिन क्या था कि पुजारी ने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके मंदिर का पर्दा लगाना भूल गया और चला गया। तो सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ी पर भी अच्छे मार्बल लगते हैं। सीढ़ी पर तो इतने अच्छे मार्बल लगते हैं जितना आपके बेडरूम में नहीं अच्छे लगते हैं। सीढ़ी पर कितना बढ़िया बढ़िया मार्बल लोग लगाते हैं। तो सीढ़ी वाला जो मार्बल था ना, वो मंदिर वाला मार्बल से पूछता है, क्योंकि भगवान राम की जो प्रतिमा थी वो भी मार्बल की ही थी। ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत ही ये ज्ञानवर्धक कहानी होगी। खाना पीना जीना मरना तो रोज है। तो ये कहता है कि ये बता, तू भी मार्बल है और मैं भी मार्बल हूं, दोनों दोस्त ही तो थे। तू भी मार्बल है और मैं भी मार्बल हूं। मेरे ऊपर लोग आते हैं तो ये चप्पल जूता खोल के जाते हैं और तेरे ऊपर इतना बढ़िया हार चढ़ाते हैं। मार्बल तो तू भी है, मार्बल तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे ऊपर चप्पल लोग क्यों खोलते हैं और तेरे ऊपर ये फूल माला क्यों चढ़ाते हैं? वो इतना सुंदर जवाब दिया। बोला, देख, हम दोनों तो एक ही हैं, एक ही खदान में हम लोग पैदा भी हुए थे, लेकिन जब वहां पर डायनामाइट लगा के उड़ाया गया ना, तो तुम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और मैं एक सिल्ली में टूटा। और मैं जब टूटा तो वहां से उठा और सीधे एक मूर्तिकार के पास गया, और जब तुम वहां से टूटा तो एक छोटे टाइल्स मार्बल बनाने वाली फैक्ट्री में गया, वहां भाग भाग कट करके आ गया और मेरे ऊपर करोड़ों छेनी, करोड़ों हथियार, करोड़ों बार प्रहार किया गया। यहाँ तक कि पानी में रहे तो थूक भी लगा लेता था वो बनाने वाला। लेकिन मैंने उस हर मान अपमान और हर दर्द को सहा, इसलिए मैं बन गया, राम का आकार ले लिया, क्योंकि उस कलाकार ने मुझे राम बनाया। जब अनेकों दर्द हमने सहे तब जाके हम राम बने, और तुमने दर्द को नहीं झेला, तुम टूट गए, इसलिए तुम वो सीढ़ी पर लग गया और मेरे ऊपर लोग हार पहना रहे। सज्जनों, बहुत से बच्चे यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते हैं, नीट कंप्लीट नहीं करते हैं तो फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं, नदियों से छलांग लगा लेते हैं। नहीं, अगर आपके जीवन में वो परमात्मा दुख दे रहा है तो आपको मजबूत कर रहा है। आप टूटो मत और संघर्ष करो और लड़ो। देखोगे कि आप जो टाटा वगैरह कंपनी का नाम सुने हैं, ये कभी 0/0 हो गई। तो एक लेडीज ने अपना कोहिनूर दिया था, कहानी हम नहीं बताएंगे, इसे बता देते हैं। फिर उसको बेच करके भारत सरकार से फिर टाटा देखो कितने मुनाफे में चली गई। बड़ी बड़ी कंपनियां 0 पर चली जाती हैं, लेकिन फिर संघर्ष जारी रहता है तो फिर वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। उसी तरह से आप अपने जीवन में संघर्ष का त्याग न करें, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो। आप प्रयत्नशील रहो। सुख और दुख हमेशा आते हैं। भगवान राम इसलिए वो पूजायमान नहीं हुए कि दशरथ के पुत्र थे, बल्कि इसलिए पूजायमान हुए कि संघर्ष को उन्होंने झेला और सहर्ष स्वीकार किया। सोचिए कि जिस व्यक्ति का विवाह हुआ हो
और उसे 10 दिन बाद ही वनवास दे दिया जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहां पर भी जाकर के कहीं बेचारे पर्ण कुटी छा करके रह रहे थे कि तब तक सीता जी वनवास चली गई। और इधर गुरु महाराज को तमाम कष्ट झेला करके भजवे किए थे, क्या नाम है, विश्वामित्र जी जंगल लेके चले गए थे, फिर वशिष्ठ मुनि भी पढ़ाए लिखाए, वहां भी उन्होंने संघर्ष झेलाया। तो भगवान राम का पूरा जीवन जन्म से लेकर के और एकदम सरजू में समाने तक का टेंशने वाला था। अब सोचे कि चलो भाई अब राजपाट मिल गया तो बढ़िया से रहेंगे, तो सीते जी चली गई। तो सोचे चलो लवकुश को लेकर के कम से कम दूसरे बेटे के मुंह देख करके जिएंगे, तो उस सराफे मिल गया लक्ष्मण जी के फेरा में। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने दुनिया को दिखाया कि अगर तुम्हें अच्छा बनना है, ऊंचाइयों पर जाना है, तो संघर्षशील रहो। इसलिए मानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हितय नहीं तो मध्यम भ्रम फंदा। इस संसार में न कोई किसी को दान कर सकता है, न जोगिंग कर सकता है, न कमाई कर सकता है, न मंत्र मार सकता है, न सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। ये सब निज कृत कर्म है। मरचा खाएंगे हम तो ठीक आपको लगेगा, और आप खाओगे तो हमको लगेगा क्या। ये निज कृत कर्म है। अवश्य नैव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। आपने शुभ और अशुभ जो भी कर्म किया है, वो समय आप आने पर वो फलीभूत होता है और उसको भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए सज्जनों, ये भ्रम में मत रहिए कि हमें कौन सुख दिया कौन दुख दिया, बल्कि आप अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते जाइए और एक दिन आपका लक्ष्य मिलेगा। और मनुष्य जन्म का लक्ष्य यह नहीं है कि हम नाला सुपारा में कमा करके और गांव पर बहुत बड़ा घर बना दे। बहुत से लोग बंबई में कमा कमा करके हमने देखा है जौनपुर में बीघा बीघा भर में घर बना दिए, लेकिन झाड़ू मारे वाला कोई नहीं है वहां। वो खाली गांव वाले को एक दिन दिखाने के लिए कि हमको बहुत बड़ा घर है। और जानते हो अगला जन्म में छिपकली बन के रहेंगे उसी में। ये घरवा में जो छिपकली है, कुकुर है और ये ककरोच है, वो ककरोच नहीं है, तुम्हारे कोनो जन्म के बापा ही दादा है। वो छिपकली बन के बैठ के देख रहे हैं कि पपैया गोदरेज खोल रही है, अपना मनमानी कर रही है। तो इसलिए आदमी भला बताओ कि अपने बनाए हुए घर में कितना दिन रहता है। 24 घंटा में तो 12 घंटा ही मेट्रो में ही बीत जाता है, लोकल ट्रेन में। 2-4 घंटा घर में बीता कि सुबह फिर या टेम्पू के लाइन में लगना है। ये दिमाग में घर है, ये शरीर घर में नहीं है। तो इसलिए भगवान के भजन चिंतन को प्राथमिकता देना है और घर द्वार को दूसरा नंबर पे रखिए, क्योंकि वास्तविक घर आपका यहाँ नहीं है। ये तो डेरा है, किराए का घर है, रेंट है। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहाँ से निकाले। ये हम लोग सब एक्टिंग करने आए हैं। लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज मैन इज द एक्टर गॉड इनकर। डायरेक्टर भगवान एक फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो वो फिल्म इनके पिताजी बना रहे थे बहुत पहले, हमको याद है। बनी कि नहीं बनी फिल्म? आप एक बना रहे थे ना, चली नहीं। तो जैसे डायरेक्टर जो होता है तो वो रोल सबको दे देता है अलग अलग। तो भगवान डायरेक्टर है, हम लोगों को रोल दिए हुए हैं। अब इसी रोल को ईमानदारी पूर्वक निभाना है। जिसको जो रोल मिल गया ईमानदारी पूर्वक निभाइएगा तो वो डायरेक्टर खुश हो जाएगा, और खुश अगर हो गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए सिखाई हुई बुद्धि वक्त पर काम में नहीं आती है। जो आदमी स्वभाव से करता है वही काम आता है।
एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, 2 भाई था वो लड़का, तो उसका विवाह हुआ तो छोटका भाई थोड़ा मंद बुद्धि का था। तो जब विवाह होता है तो बोना होता है, फिर बिटिया अपने नैहर जाती है, तो पहली बार जो लड़का होता है वो नहीं जाता है लाने के लिए, अपने भाई वगैरह को भेजता है। तो भैया थोड़ा सा मंद बुद्धि था, तो कर भैया बोला देख जाओ ससुराल और भौजी के अपने लेके आओ, लेकिन देख तू पागल है, कुछ इधर उधर ज्यादा मत करना, जितना हम समझा के भेजेंगे उतना ही वहां बोलना, नहीं तो सब कहेगा कि एक भैया पागल लगता है, वो दमादो हमारा आधो है का। तो कहा ठीक है, तो बोले ठीक नहीं है, पहले यही 50 रुपया और जाके बढ़िया बम्बैया सैलून खुला हुआ है, बाल कटवा लो तब जाना। तो 50 रुपया दिया, गया बाल कटवाने अपना केस। तो सैलून वाला बोला कौन कट काट दें, बम्बैया कट काट दें, मलेटरी कट काट दें, जौनपुरिया कट काट दें, कौन कट काट दें, फ्रेंच कट काट दें, आजकल की दाढ़ी मुल्ला नियर बना बना के घूमता है, कौन कट काट दें। तो वो सोचा कि भाई कौन कट कटवाए, और देखा के विचार किया, 1 मिनट, कहा ऐसा करिए कि थोड़ा थोड़ा सब कट काट दिए। देखा कि सब कट काट देगा थोड़ा थोड़ा तो और हम स्मार्ट दिखे लगे। तो वो सोच लिया कि कह रहा है पूरा छील दीजिए, वो एक के बार निकाला, वो छीले वाला जो गर्मी में छिलाता नहीं है, कुल बाल छील छाल करके एकदम खाली बरौनी भर छोड़ा, चुंडियों छील दिया। और उसके बाद उत्ताव से आया कि भाई तो कुल कट कटा हुआ है, सबसे VIP आया घरे। तो भैया कहा पागल, तुमको हम कहे थे बाल कटवाने के लिए, तो छिलवा के बेमुंडा होके आ गया, पगलई तुम यहीं से चालू कर दिया। अरे कहे तू का जब मेरी कुल कट है, बोले मारेंगे तुमको ना। अच्छा जो जितना हम समझा देते हैं उतने तुम वहां करना, दूसर तीसर कुछ मत बोलना। तो कहा क्या बोलना है, तो देखा कि अंग्रेजी अगर बोलेगा तो सब समझेगा कि बेटा भैलो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बढ़िया है। बोला देखो यस और नो में ही उत्तर देना, दूसरा कुछ बोलना मत, और कुछ बोलेगा तो सोच लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कहा ठीक है जो हम यस और नो बोला और कुछ नहीं। अभी तो सुना था 2-4 दोस्त इसके थे जो कल भैया था छोटका, कि भाई ससुरारी में जब जाया जाता है तो बड़ी इज्जत होती है, सास आती है, साली आती है, गांव वाले जुटते हैं, बड़ी इज्जत खान पान मिलता है। ये तो गया था ये सब खिलाएंगे, गया दरवाजे पर कुर्सी लगल था, तो कुर्सी पर बैठ के खटिया पे जाके बैठ गया, जिंदगी भर खटिया पर बैठा था, मूड़ी नीचे करके। अब बाल कब छिलाया जाता है आप लोग जानते कर, तो जब कोई मर उड़ जाए घर में तो बाल छिलाया जाता है। और कोई ससुरारी वाले देखे लगता है घर में कोई मर गया, काई मुड़ी लटका के दरवाजा पे आके बैठ गया है। ससुइया निकली, सालिया निकली, उधर से ससुरो निकला, सालो निकला। अरे बोला पाहुन बहनोई घर में कोई मर गया है, कुछ हो गया है क्या? तो बोलना था यस, यस नो नहीं तो जवाब देना था। तब मुड़ी नीचे करके बोला यस। तो अब तो घर में रोना पीटना मच गया, कौन पकौड़ी लावे, कौन मटर के घुगनी लावे। अभी तो सोचा था कि भूखल रहे हैं, घरों खाना नहीं खाए, ससुराली के ठहरा में पानियों गिलास में पीता है, वो खाए रहा है आखिर में। तो सब आके बोला अरे भाई तोहर बाबू मर गया, कि तोहर माई बूढ़ा रहनी वो मर गई, लड़का रहनी के मर गया, के अगल बगल कोई मर गया, तो बारी था नो का, तो कह दिया नो। तो वही चिंता हो गया सबको खटकने, भाई आखिर में मरा कौन इसके घर में? बुढ़िया जब मरबे नहीं कही, बुढ़वा मरबे नहीं किया, अगल बगल वाले मरबे नहीं किए, तो कहीं हमारे दमदवे को नहीं मर गया, इसे पूरा ले आया है। अब बोले कि ये बताइए कि क्या पाहुन हमारे बहनोई ठीक है ना, कहीं उन्हीं को कुछ तो नहीं हो गया?
कहीं वह तो दुनिया से नहीं चल गए। बोले यश, यश का बारी था, यश मुंह तो बोलना ही था उसको। अब तो के पानी दे के कहे तो जब वो मरिएगा तो तू का यहाँ तो ऐसे पगले से बिया कर होंगे। अब सब एकदम रात भर वही टुकड़ी खटिया पर रहा, पड़ल। सवेरे उठा, चल गया टेम्पू पर से, जब अकेले उतरते देखा भौला तो उसको शंका हो गया, कहीं करे चलवा और अतिया कहाँ छोड़ दिया, तो हमर नहीं विदाई करा के ले आया। बोले चुप, ससुराल 2 दिन से तो भूखल मर गए, हम तो नहीं खा के गए थे। सब कहता था कि ससुराल में बड़ी इज्जत होती है, उधर मार दिया तुम लोग वहां भी भूखल। बोले हुआ क्या, बात पूरा बताओ। बोले तुम्हें तो कहा था कि यह सौर में वहां बोलना। तो ये लोग पूछा कि अरे कोई अगल बगल क्या नाम है, कुछ घटना घर में हो गई क्या, बाल काहेला चिल्लाए हैं? तो हमने कहा यस। कोई लोग कहा अगल बगल कोई मर गया, बुढ़िया मर गई। तो हमने कहा नो। तो उसने कहा हमारे दामाद मर गए। तो हमने कहा यस। अरे सर्वा हम सामने जिंदे तो मेहरारू को राण बना दिया। वो गया, फिर लिया के विदाई उदाई करा के लाया। तो सब बहुत से लोग कहते हैं कि मरते समय राम राम हम जप लेंगे, अभी क्या जरूरी है, अभी बाबा होगा के बात क्या माने, अब है से गीता रामायण का पढ़े, अब बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा देख रहे हैं, अब तो जवाने जवान दद्दा जिंदा है, नाती पार है, नाती मर जा रहा है, कोई के कैंसर भर रहा है, तो कोई के हार्ट अटैक आ जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भाग जा रहा है। तो इस सिखाई बुद्धि जो होती है ना, इस समय पर काम नहीं आती। इसलिए अभ्यास निरंतर सुबह शाम बैठ करके अपना जब 10 मिनट समय मिले, ताश खेलेला समय है, सिकड़ा सिकाई करेला समय है, लेकिन वही समय है तो भगवान का नाम लेने के लिए कहीं बुढ़ापा में जपेंगे। बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़वन तो और बदमाश होते हैं, वो उनको ज्यादा। तो इसलिए कहने के तात्पर्य है कि ये जब समय मिल जाए तो जैसा गुरु महाराज बताते हैं ओम ओम राम राम, ये अपना जपते रहना है। तो इसलिए नारायण के दया से आज सनातन धर्म में कुरीति का स्थान होते जा रहा है और पाश्चात्य सभ्यता हम लोग मानते चले जा रहे हैं। और ये हैप्पी न्यू ईयर वही पाश्चात्य सभ्यता का ही दिन है। अब सोचिए हम लोगों का जो दिन है वो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब तो अंग्रेजों का दिन है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब अंग्रेजों का है। ये हम लोग विक्रम संवत में चलते हैं। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में आप अगर जाएंगे तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये विक्रम संवत बनाया गया है। जैसे ये कैलेंडर जीसीएस ने बनाया उसी तरह से। ये तो ईसाइयों को, तो ईसाई देशों को न मनाना चाहिए इसको। आप देखते हैं प्रत्येक कंपनियां मार्च क्लोजिंग करती हैं, मार्च में क्लोज होता है सारा बही खाता हिसाब। आप लोग बिल्डर होंगे बहुत से लोग, तो मार्च में ना अपडेट होते हैं। ये फिर जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और आपका जो चैत का महीना है, जिस दिन हमारे भगवान का जन्म हुआ था, राम से सृष्टि की शुरुआत होती है और राम से ही सृष्टि का अंत होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कौन महीना में? चैत महीना में जन्मे थे। तो मध्य दिवस अति शीत में घाना, पावन काल लोक विश्रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष, तो इसलिए वहीं से आपका नया साल प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के लोग ये गुड़ी पाड़वा क्या मनाते हैं, वही नया वर्ष की वहीं से शुरुआत होती है। और अभी से हम लोग न हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, तो कहीं न कहीं से पाश्चात्य सभ्यता का ये देन है। और दूसरा बात, आप लोग ये जानते हैं कि वर्ष में कितने दिन होता है? तो सब लोग कहेंगे 365। तो 365 दिन जो होता है ये ईसाइयों के कैलेंडर के हिसाब से होता है। मुसलमान लोग भी इसको नहीं मनाते, मुसलमान लोग हिजरी मनाते हैं, उनके कैलेंडर को हिजरी बोलते हैं। सिख लोग होली के 3 दिन बाद
नया वर्ष मनाते हैं सिख लोग होली के 3 दिन बाद, और ईसाइयों का ये ईसाई देश अपना मनाए, चाहे वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है वो अपना मनाए, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू है, उसके लिए तो उसका नया साल अभी आएगा। और प्रकृति भी बिल्कुल नई हो जाती है उस समय। आप देखेंगे पतझड़ हो जाता है और अच्छे अच्छे पत्ते उग आते हैं उस महीने में। आम में दौर भी लग जाता है, मैंगो जोड़ के खाते हैं। यानी जो भी चीज आप देखोगे तो एकदम नया लगेगा कि अब नया प्रारंभ हो रहा है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में आप प्रवेश भी करते हैं। यानी न ज्यादा ठंडा रहता है, मध्य दिवस अति शीत न घामा। शीत माने न ज्यादा ठंडा और घामा माने न ज्यादा गर्मी। वहीं से ये नया साल तो 365 दिन तो अंग्रेजी के हिसाब से हमारा आपका जो ये चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इससे गणना चालू होती है। तो ये इस गणना के हिसाब से 365 दिन नहीं होता है, 354 दिन होता है। सनातनियों का एक वर्ष में 354 दिन होता है। लेकिन अब ये सब चीजें किसको पता? ये तो समझ रहे हैं कि नया साल इसीलिए आया है कि पूरा एकदम जाकर के जितना धरती का गलत काम हो नया साल को करो, और उसके बाद खाली मुंह से बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर मुंह से बोलना से हो जाएगा कि हैप्पी जब कर्मवा करोगे तब होगा। हैप्पी कर्म माने अच्छा कर्म। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है मानस में कि सिर्फ मानस को लाल कपड़ा में लपेट के सब लोग रख दिया। लाल कपड़ा में तो खतरा का न चीज लपेटा जाता है। भाई ये ट्रेन आ रही है तो लाल दिखा दीजिए तब उड़ जाएगा। तो रामचरित मानस से कौन खतरा है कि लाल कपड़ा लपेटे हो? तो उसको पढ़ेगा नहीं, उसको पढ़ोगे तब न समझ में आएगा उसमें दारा ने क्या लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता को तो कह दिया घर में रखोगे तो बेटा साधु बन जाएगा, अब पढ़ोगे तो महासाधु बन जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। कर्म अगर अच्छा है तो आपका हैप्पी न्यू ईयर में पूरा हैप्पी लाइफ ही आपका एकदम हैप्पी हो जाएगा। और कर्म अगर खराब है तो एक तो दिन आपका हैप्पी नहीं है। इसी को भगवान ने गीता में भी कहा कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए कर्म यहाँ प्रधान है। तो कर्म सबको अच्छा हो, जितना हो सके मन को समझाना है कि रे मन ये गलत है। जब आप गलत और सही की परिभाषा नहीं जान सकते हैं तो आप अपने आप को मनुष्य भी मत कहिए। अगर आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो कम से कम गलत और सही क्या है उसको समझिए। भाई बहन का रिश्ता अगर देखा जाए तो केवल सनातनियों में है, अन्य संप्रदायों में नहीं है। और आज पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए शहरों में यही नहीं समझ में आता है कि इसका भाई है, कि इसका बहन है, कि इसका बॉयफ्रेंड है, कि इसका गर्लफ्रेंड है। यानी रिश्ता धीरे धीरे पशुवत होते चला जा रहा। क्यों? क्योंकि यही पाश्चात्य सभ्यता को आप लोग तेजी से अपना रहे हैं और ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए गए स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो लोग उसी तरह का आपको माहौल देते हैं जिससे कि आपका बच्चा सुसंस्कृत न हो बल्कि और आपका बच्चा बिगड़ जाए। सिर्फ साइन टीका बराबर कास्ट टीका जप लेने से आपका बच्चा बहुत बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक नहीं बन गया। जो माँ बाप का पैर न छूता हो, माता पिता को गाली देता हो, ग्रंथों का अध्ययन न करता हो, समाज के प्रति उसका अपना कोई कर्तव्य न हो, वह बहुत ही विद्वान हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ किताबी ज्ञान होने से आप महान नहीं हो सकते जब तक कि आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, जब तक कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको सनातन धर्म से ओत जितने भी स्कूल हैं आप वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आरएसएस द्वारा संचालित तमाम स्कूल हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और तमाम स्कूल, ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। आरएसएस की एक प्रार्थना है, उसका अर्थ मैं बताऊंगा, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप सब लोग उसको जरूर सुनेंगे और सुने भी होंगे। और
हम कोई आरएसएस के नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है वो किसी की नहीं होती, वो सबकी होती है। तो आरएसएस में अच्छाई है कि सनातन संस्कृति को आगे लेकर के चलती है। संत तो किसी एक का होता ही नहीं है, वो सबका होता है। लेकिन इतनी बढ़िया प्रार्थना इसका है, आप लोग भी अगर इसे समझेंगे, सुनेंगे, तो ये समझेंगे कि ये जो भारत देश है वो कितना महान है। तो चंदन है इस देश की नाटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानवोपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कभी की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल और अविराम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये देश संतों का है, ये देश राम और कृष्ण का है, और इस देश में संतों ने ही राम कृष्ण को पैदा किया। ये देश सेंटा का नहीं है, ये देश किसी अन्य लोगों का नहीं है, बल्कि ये देश राम का है, कृष्ण का है, संतों का है। इसलिए यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राम के ही फॉलोअर हैं, राम के ही वंशज हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि एक भी इटली से ईसाई यहाँ नहीं आए, और एक भी मुसलमान अरब से नहीं आए। किसी भी मुसलमान को खोज के लाइए और मैं उनसे पूछूंगा कि आपके छरदादा अरब से आए थे, और एक भी बौद्धिस्ट यहाँ वो थाईलैंड से नहीं आए हैं, सब यही के हैं। और बौद्ध धर्म भी अलग नहीं है, न इस्लाम धर्म अलग है, न ईसाई, ये सब सनातन से ही निकली एक विचारधारा का नाम है, और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ही सनातनी है। तो इसलिए ये जो देश है ये अपने आप में एक मंदिर है। भारत माता, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता, और भारत माता का ये मंदिर है। और इस भारत माता, अब मंदिर में कोई गलत काम किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो जब इस भारत को आप मंदिर मानते हैं, तो इस मंदिर में आप कैसे कोई गलत काम करते हैं? कैसे आप जुआ खेलते हैं? कैसे आप जीव हत्या करते हैं? कैसे आप यहाँ पर चोरी व्यभिचार करते हैं? कैसे आप किसी की माँ बहन की इज्जत लूटते हैं? ये तो पूरा भारत ही मंदिर है ना। और अगर करते हैं तो ये अपराध आपका अक्षम्य है, इसे कोई नहीं क्षमा कर सकता। इसलिए ये देश की जो माटी है ना, ये चंदन की खुशबू है। भगवान राम अयोध्या गए थे, जब अयोध्या से निकलने लगे और जब वन को गए तो अयोध्या से माता सीता ने अपने सारे गहने भी उतार दिए। भगवान राम ने अपना मुकुट तक उतार दिया, लेकिन सज्जनों एक चीज ले गए थे भगवान राम अयोध्या से। क्या ले गए थे पता है? कोई तो हाथ उठाइए। क्या ले गए थे?
माटी। प्रभु बस वहां से केवल माटी ले गए। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव यहाँ तपोभूमि है। आप हर गांव में जाओ भारत के, वहां पर कोई न कोई अच्छे संत आपको जरूर मिलेंगे, जिनकी अगर गाथा लिखने लगोगे तो 100 पेज जरूर भर जाएगा। हर गांव में लोग कहेंगे यहाँ एक परमहंस बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ एक सत्संगी महाराज नंदी बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ एक स्वामी जी रहते थे, लोग कहेंगे एक जगतानंद में एक जगत बाबा रहते थे, लोग कहेंगे यहाँ सती अनुसुईया में एक परमहंस बाबा रहते थे। यानी हर गांव में आप जाओ, हर क्षेत्र में, हर नगर में, यहाँ तक कि आप जिस नाला सुपारा में भी रह रहे हो, यहाँ भी किसी न किसी संतों की ही गाथा है। तो इसलिए कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव यहाँ तपोभूमि है। ऐसा नहीं कि प्रयागराज, ऐसा नहीं कि नासिक, ऐसा नहीं कि हरिद्वार, बल्कि भारत का हर गांव तपोभूमि है। और दूसरी लाइन बड़ी ही और मार्मिक है कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला यहाँ देवी की प्रतिमा है। आप लोग दुर्गा पूजा में देवी जी की मूर्ति बैठाते हैं, लेकिन ये जीवंत मूर्तियां हैं। इनको मूर्ति कहा गया है। पूर्वज लोग कहते थे कि 5 मूर्ति महात्मा आ गए, इनको खिलाना है, खिलाओ। 5 मूर्ति साधु आ गए हैं। ये सबसे बड़ी भगवान की बनाई हुई तो ये मूर्ति है। भगवान को किसने देखा? किसी ने नहीं। इंसान को पहचान लो, बस भगवान को तुमने पहचान लिया। खुदा को किसने भी नहीं देखा, गौर को किसने भी नहीं देखा। ये इंसान को जान लो, इंसानियत जान लो। तुम्हारे मन में दया करुणा आ जाए, तुम्हारे मन में प्रेम आ जाए। महाभारत पढ़ना। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन धर्मजीवियों ने कह दिया इसको घर में मत रखो। गीता पढ़ने से बेटा साधु बन जाता है। भगवान कृष्ण साधु थे क्या? 16,108 पत्तन। अर्जुन साधु था क्या? 10 मेहरारू। तो जब कहने वाला साधु नहीं, सुनने वाला साधु नहीं, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? महाभारत घर में पढ़ने से क्या घर में महाभारत होता है? सब महाभारत तो आप लोगों ने घर से निकाल के फेंक दिया, फिर भी हर घर में 2 मुकदमा है। क्यों महाभारत घर में हो रहा? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो महाभारत निकाल दिया। तो महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, और महाभारत में आप अगर पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है, तो शुरू में ही महाभारत में लिखा गया है कि दुनिया का ये जो प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य है, और मनुष्य ने ही ये माइक बनाया, मनुष्य ने ही ये पेड़ बनाया, लगाया तब तो पेड़ बना। इस दुनिया में जितना भी आप देख रहे हो, उसका बढ़ई, उसका मिस्त्री, उसका राज मिस्त्री कौन है? मनुष्य है। ये नाला सोपारा अगर वहां से लोग नहीं भगाए जाते तो क्या आज इस स्थिति में पहुंच जाता? किसने बनाया इसको? पहाड़ तोड़ दिया, रोडें बना डाली, ये इंसानों ने ही तो बनाया। ये दुनिया में हर कुछ बनाने वाला इंसान है, और इंसान को भगाने वाला, बनाने वाला भगवान है। उसको किसी ने खुदा कह दिया, गौर कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। तो नाम बदल देने से क्या अचार बदल जाएगा? उसका स्वाद बदल जाएगा। पानी का नाम बदल देने से कहीं तनी, कहीं वाटर, कहीं नीर, कहीं जल, तो क्या वो पानी बदल गया? स्वाद उसका बदल जाएगा। उसी तरह से क्या भगवान का नाम बदल दोगे तो क्या भगवान की भगवत्ता बदल जाएगी? नहीं, भगवान तो भगवान ही रहेगा। नाम चाहे आप जो दे दो, नाम तो हम आप देते हैं, भगवान का तो कोई नाम है ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करई करम बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बत्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, कहीं ज्ञान बिन बास सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। नामकरण तो हम लोग करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। पहले लोग अपने बेटवा का नाम रखते थे रामधनी, राम कुमार, राम महतो, शिव जी, शिव कुमार, शिव बली। आज पता नहीं छोटू, मुन्ना, टुन्ना, भुन्ना, पता नहीं क्या नाम रख देते। नाम रखो भगवान का,
कि जिससे अगर मान के चलो कि मरते समय बुलाओगे बेटैया बेटैया को नारायण नारायण, तो जब पाप ही कहिए रहोगे तो कम से कम नारायण तो नहीं आएगा। वो तो मोदी मेरे सूतल लगता है, कहते बुरा भी कहूँ तो चिल्लाता है टाई टाई, लेकिन असला नारायण आ जाएंगे, मुंह से निकल जाएगा ना सूत पढ़ावत गणिकाकारी। तो इसलिए सज्जनों, हर बच्चा यहाँ राम राम, हर बच्चा राम का अवतार है। और सभी धर्म जैसा मैं शुरू में बताया कि हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र राम जैसा आज्ञाकारी हो, मेरा पुत्र कृष्ण जैसा आज्ञाकारी हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र रावण बने, कोई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र कंस बने और मुझे ही जेल में डाल दे। कोई चाहता है क्या? तो इसलिए हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। ये हर शरीर मंदिर है, ये आपका शरीर ही मंदिर है। इसी में रावण और इसी में राम दोनों हैं। आप किसको जगाते हैं आप पर निर्भर करता है। आप अभी कितने बढ़िया से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, ये राम जगा हुआ है। लेकिन यहां से निकलिएगा तो कहे संतोष बियर बार में चलो दूगो घोट मार ले के बड़ा थकान हो गया है बैठे बैठे। अब वहां रावण जग गया, यहाँ तो राम जगा करके कुर्सी बैठे थे और उसके बाद कहे चलो तुम लेग पीस खा लो। तो इसलिए इसी शरीर में राम है और इसी शरीर में रावण है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर को मंदिर बनाओ, और अगर ये मंदिर बन जाएगा तो भगवान को ढूंढने काशी मथुरा वृंदावन नहीं जाना है, बल्कि घट ही में प्रिया परिचय नहीं, घट में ही भगवान है और दिखाई देने लगेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया, सोनी सेजन को बलिहारी वा दास की जही घट प्रगट हो। इसलिए कहते हैं ये भारत देश सज्जनों, बिल्ली मारने पर बिल्ली दान करो, चूहा मारने पर चूहा दान करो। हिंदुओं को तो बना दिया कायम। अरे भैया, भारत देश का वह इतिहास है कि जहां शेर को हम लोग खिलौना बना के खेलते थे। ये प्लास्टिक के खिलौने से भारत नहीं खेलता था। यहाँ सच्चा, अब सोचिए बिहार में हुए, तमाम बिहार के लोग बैठे हुए हैं, आरा के थे, उन्होंने अपना हाथे काट दिया, गोली लगी अंग्रेजों की। तो वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनका इतिहास पढ़ाओ ना। लिटिल बॉय क्या पढ़ाते हो? इसलिए कहते हैं कि जहां सिंह बन गए खिलौने। भारत का नाम जानते हैं क्यों भारत पड़ा है? भरत, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, जो बचपन में ही शेर के दांत बीन दिए थे। यहाँ तो नाला सपारा में लड़कियों सब काकरोच देख लेगी, बिटियन सब मम्मी काकरोच ऐसा बोलेगी जैसे डाक भरे में बुच्चू आया है। यहाँ तो आप लोग उन शिव की संतान हो जो शिव स्वयं शंकर जी बिच्छू कान बल्ली तल्ली सब बनैले हैं, साफ फुफकार रहा है। तो इसलिए कहते हैं जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है। गाय माता, गाय एक ऐसी पशु है जो जैसे तुलसी अन्य पौधों से भिन्न है। 24 हावर्स ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई पौधा है तो वो ये ट्री नहीं है जो ट्री मनाते हो। कौन ट्री? ये क्रिसमस डे 25 दिसंबर को कौन ट्री लगाते हो? ये वो ट्री ऑक्सीजन नहीं देता है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। उसी तरह गाय जो होती है ना, गाय पर भी अगर आप अपना हाथ फेरो उसके रीढ़ की हड्डी पर तो बीपी मेंटेन रहेगा। उसका गोबर, उसका दूध सब कुछ उपयोगी है। इसलिए गाय जहां मां प्यारी है। और जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम। जब माई लोग आपकी लोरी गा के सुनाती थी तो कितना बढ़िया। लोरी में क्या सुनाती थी? यही अच्छी अच्छी कहानियां, राम ऐसे। आजकल माई लोग क्या करी है? बेटवा रोले मिले रील देख। अब बेटवा रीले जो खतरे से सुखदा रीले हो जाता। पहले बेटवा रोता था तो माई लोग उसको लोरी सुनाती थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की कहानी आप सुनाओ। वो कार्टून उसको दिखा दे रहे, आंखों खराब हो रहा है, दिमागों खराब हो रहा है,
और बुढ़ापा में तेरा शेल्टर होम में तो भेजिए देगा तैयार हो जाने के लिए। वो रील दिखाए तो रील दिखाते ना। तो इसलिए कहते हैं कि जहां सवेरा शंख बजाता, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाओ, देखो हर घरों में शंख बजती, आवाज हर घरों में अलार्म बज रहा है। शंख का बजे अपने में आदमी लड़ रहा है, आदमी बज रहा है, शंख कहाँ बज रहा है। शंख बजाने का दो फायदा है, निगेटिव ऊर्जा भी खत्म होती है और आपका हार्ट भी मजबूत रहता है। डॉक्टर लोग देखे ना, वो कुपरी में फूके लाई से ऊपर चढ़ाओ नीचे चढ़ाओ, जो बीमार हो जाते हैं देखते होंगे आप लोग। अरे वो शंखीय तो है, अगर शंख बजाओगे तो कलेजा अपने मजबूत रहेगा, और नहीं तो 2 मिनट में पसीना छा जाएगा, कितनों फोकस रहो। तो इसलिए कहते हैं जहां सवेरा शंख बजाता, सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण, उसके बाद नारायण के दया से शंख बजाओ, तिलक लगाओ, और उसके बाद तब जाओ अपना अपना ड्यूटी करो। और फिर शाम में आओ तो फिर 10 मिनट भगवान के राम राम जपो, और फिर उसके बाद अपना काम करो। तो कहते हैं जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कायर लोग कहते हैं कि कायर मन को एक अधारा, दय दय आलसी पुकारा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो मेरे कर्म में नहीं लिखा है। अरे करत करत अभ्यास थे जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात थे शिल्प परत निशान। बचपन में नहीं कह रहे थे अभ्यास करो, पहाड़ जब नाला से पारा बन सकता है तो तुम नहीं बन सकते, तुम भी बन जाओगे। अभ्यास तो करो। इसलिए जहां कर्म से भाग्य बदलता, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल दिया। दिल को रात और रात को दिन में करने वाले महापुरुष पैदा हुए। इसलिए श्रम निष्ठा कल्याणी है। आदमी को हमेशा क्रिएटिव रहना। ये मोबाइल चल रही है तब तक आपके जेब में है, चलना बंद हो जाए जेब से बाहर डस्टबिन में चली जाएगी। उसी तरह से जब तक आप एक्टिव मोड में हैं, क्रियाशील हैं, आपका बेटा नाती पोता सब इज्जत करेगा। अगर आप एक्टिव मोड से हट जाते हैं, आपकी इज्जत कितनी परिवार में रहती है बस समझ लो। इसलिए हमेशा आपको श्रम निष्ठा में विश्वास करना है। और कहते हैं जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। ये भारत वह देश है जहां गीता पढ़ पढ़ के कौरवों को मार दिया गया। गीता पढ़ पढ़ के सुन सुन करके अर्जुन मार के सबको गिरा दिया। और जहां खेल के खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। सोचिए वह देश में आप कहीं जम्मू कश्मीर से मार के भगा दिए जाते हैं तो कहीं अपने ही गृह राज्य में अल्पसंख्यक जैसे रहते हैं, जहां पर गीता सुन सुन के मार के न जाने कितने कौरवों को भगा दिए, वहां दुबकल है घरों में। अरे भाई पड़ोसी के घर में आग लग गया तो तुम्हारे घर में लगी, दुबकले से बच जाएगे क्या? कम से कम हाथे जरा लो। यहाँ न हम तो हमर जात में हौत होने ओट देव, हमर जात में हौत होने ओट देव। मतलब तोहार मंदिर गिराए दे चाहे तोरे संस्कृति के गिराए दे, लेकिन जात है हमर। अरे जात है तो अपनी बिटिया के बिया में 2 लाख रुपया जाओ मांगो ना। हमर बिटिया के बिया है 2 लाख कहीं नेताजी देता। तो नेताजी लोग जितने होते हैं वो इन होते हैं, आउट नहीं होते हैं। माल खाली आता है जाता नहीं है। वो जाएगा सीबीआई एजेंसियों के पास, एक बार निकलेगा तो मोदी जी सब निकलवा देंगे। तो इसलिए कहते हैं जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ तो मातृबल इतना महान है। यहाँ झांसी की रानी, यहाँ पर सती सावित्री, यहाँ माता सीता, यहाँ माता मदारसा, यहाँ न जाने कितनी नारियां हुई। अगर गिना जाए तो आपका मतलब किताब भर जाएगा। जहां खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। सीता जी खेल रही थी और फिर धरती में समा भी गई थी। तो जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, अचंदन है उस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो इसलिए सज्जनों, वाणी को मौन रखते हुए और अपने इतिहासों पर गर्व करिए। आपका इतिहास इतना महान है कि उतना महान अन्य किसी का इतिहास है ही नहीं, क्योंकि सारे इतिहास इसके आगे जीरो हैं। लेकिन हिंदुओं को कुछ वर्षों में
ऐसा उनको बताया गया। अरे तुम्हारे राम तो औरत के लिए रो रहे थे, तुम्हारे कृष्ण तो छिनरा थे, चोरा लेते थे साड़ी साया ब्लाउज, ये बताया गया। ये नहीं बताया कि वही भगवान कृष्ण दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता का उपदेश दिए, जिसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। वही भगवान श्री कृष्ण एक बार जब गोकुल से निकले तो कर्म पथ पर चले, तो फिर दोबारा राधा रानी से मिलने तक नहीं गए। वही राधा रानी बगल में ही भगवान कृष्ण रहते थे, लेकिन राधा मैया कहती हैं नहीं, कन्हैया कह के गया है तो आएगा, मैं नहीं जाऊंगी मिलने, और कभी नहीं मिलने गई। सोचिए इतनी बड़ी प्रेम की पराकाष्ठा, और यहाँ तो राताराती भाग जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, कहेगा कृष्ण भगवान तो लव मैरिज किए थे, अर्जुन तो सुभद्रा के साथ लव मैरिज किया था, भगवान राम सीता के साथ लव मैरिज किए थे। अरे पागल, ये सब अरेंज मैरिज था, लव मैरिज नहीं था। सीता भी भागी नहीं थी, बल्कि धनुष टूटा तब विवाह हुआ था। तो कहीं न कहीं से जनक के मन का हुआ तब न विवाह हुआ। सुभद्रा जी भागी नहीं थी, बल्कि कृष्ण जी कहे थे कि नहीं तुम जाओ, योग्य वर अर्जुन है, यानी गार्जियन का मन हुआ तब सुभद्रा जी गई। तो इसलिए सज्जनों, शादी विवाह जो अगर गार्जियन के मन से चलता है तो वो समझ लो कि उसका कल्याण है। और जो ही लव मैरिज करता है ना, वो चाइना माल है। चाइना माल चला चला ना तो फूड हो जाएगा, तब इसका गारंटी नहीं है, तो फिर बाद में रोए के मिलेगा। जितने लव मैरिज वाले सब रो ही रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों की भगवान का भजन चिंतन राम राम जपना है। एक कहानी के साथ है कथा का विराम करेंगे, सुना के आप लोगों को। और कई भजन पंकज और तभी हमें इंजन गरमान है, कहानी कहीं सुना गई। तो उसके बाद क्या नाम है, एक औरत थी, अपने पति से बड़ा लड़ती थी, जब देखो तब लड़ाई करे। तो औरत जब लोग लड़ती हैं तो जल्दी किसी के समझाए समझे नहीं करती है। तो एक महात्मा के पास वो औरत चली गई, तो महात्मा जी से कही महाराज क्या बताएं, हम अपने पति से रोज लड़ जाती हूँ और बाद में पछतावा भी होता है। तो महाराज ने कहा देख, ये ताबीज में बना देता हूँ और इस ताबीज को तुम अपने मुंह में दाब लेना, और इसको तभी निकालना जब खाना खाना होगा या पानी पीना होगा, उसके पहले मत निकालना, लड़ाई रुक जाएगी। तो अपना ले ली, और भर दिन है ताबीज मुंह से दबले रहे। पति आवे कुछ लोगों करे तो निकालना तो था नहीं, चुप्पे दबले रहे। 10-12 दिन हुआ तो घर में लड़ाई नहीं हुआ, तो फिर पहुंच गई बाबा के पास। बोले महाराज आपने जो जंतर दिया ना बड़ा उपयोगी है, लड़ाई तो बंद हो गई। बोले अरे हमारे जंतर से कोई ताकत नहीं, तुम्हें मुंह कबिलवा दबा के बंद कर दिए थे, इसलिए लड़ाई नहीं हो रही। तुम मुंह बंद कर लो। कोई दो बात अगर बोल रहा है तो औरत हो चाहे मर्द हो, समाजों में रोज लड़ाई हो रहा है। पानी एक बार मैं यहाँ रात्रि विश्राम किया था, सुबह सुबह लगे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहा है पानी लेने के लिए शर्मा जी के दरवाजा के सामने। हम तो धन्य हो विधाता। तो मुंह में अपन दाब लो तो भाई एक गैलन पहले वो ले जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए लड़ाई वगैरह मुंह बंद कर लो, खत्म हो जाएगा। तो महात्मा जो होते हैं वो टोटका वोटका नहीं बताते हैं, वो ऐसी चीज बता देते हैं कि शांति हो जाती है। एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत पहुंचा, बोले महाराज हमारे घर नहीं बन रहा है, बहुत दिन से ऐसे ही रुका हुआ है। तो महात्मा जी ने कहा देख घर तो तेरा बन जाएगा, लेकिन एक पेड़ में ले जा, हरिया ऐसे उलट करके गगरी टांग देना। तो वो गया अपना उलट के टांग दिया। अब 1-8 साल बाद घर उसका बन गया, 28 मुबारक सब लग गया, गृह प्रवेश का समय आया। गया महाराज के पास, बोले महाराज गृह प्रवेश है, चलिए आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरा घर बन गया। महाराज ने कहा देख मैंने कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, पेड़ के नीचे तुमने जो गगरी टांगा
उसमें चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और चिड़िया सुख शांति पूर्वक ठंडी और बरसात में रही। उसी का आशीर्वाद लगा और तेरा घर बन गया। ये दूसरों का जो घर उजाड़ने वाले उनका घर कभी नहीं बन सकता, बना बनाया भी उजड़ जाएगा। इसलिए अपना घर अगर बनाना है तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपको रखना होगा। और नहीं तो देखिए आज तमाम देश लड़ रहे हैं और तमाम देश इन लोगों को सिखा भी देंगे, नहीं समझ रहे और सिखा भी दिए कि ये दूसरे का घर उजाड़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए यहाँ के भी जो लोग हैं वो दूसरे के घर उजाड़ने में विश्वास न रखें तो उनका भी घर बना रहेगा और दूसरे का भी बन जाएगा। तो सज्जनों, इसलिए महात्मा लोग टोना टोटका ये सब नहीं बताते, बल्कि उनके उपदेशों में, छोटे छोटे उपदेशों में ज्ञान छिपा रहता है और उसी ज्ञान से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा अगर डोज दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, डॉक्टर लोग मिला करके ही दवाई देता है। तो अब हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं और यहाँ गीता आई हुई है और भजन किसका करें, तो जिन्हें भी चाहिए बिल्कुल निःशुल्क। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ये बंबई में अंधेरी में ट्रस्ट है और यहाँ से हजारों ऑर्डर प्रतिदिन यथार्थ गीता .com पर भी आते हैं और डिलीवरी भी गुरु महाराज का ट्रस्ट देता है और उनके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये गीता पहुंच रही है। आप इसे 3 बार पढ़ लें, धर्म का सही स्वरूप आप जान जाएंगे और गीता का ज्ञान आपको बहुत ही बेहद होना जरूरी है। जिसे गीता का ज्ञान नहीं है वो अपने आप को इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हर घर में गीता हो, हर हाथ में गीता हो और हर लोग इसको 2 श्लोक आज से नियम बनाइए कि अंग्रेजी महीने का जो नया वर्ष आया है इसमें हम संकल्प लेते हैं ये फूल ये बुकेट से बढ़िया है, किसी को हम एक गीता गिफ्ट करेंगे। ये सनातनी लोग ऐसा नियम बनाए और देखिए जब हम 5 भाई हैं और एक हो जाएंगे ना तो दूसरे का औकात क्या है कि आपको आंख दिखा देगा, वो सच्चा प्रणाम करे लगेगा। लेकिन अभी वो देख रहा है कि हम लोग जाति में बटे हुए हैं, वर्ण में बटे हुए हैं, विभेद में बटे, इसलिए वो आंख दिखाता है। इसलिए जब भी ये प्रदीप बाबू को, पंकज को, पताली को या प्रमोद को बोलेंगे कि नया साल जो ये आता है तो हम सब लोग हमेशा यहाँ कार्यक्रम होता है, अगला बार आओ। पहले से ये लोग योजना बना के बढ़िया से, इस बार भी बहुत बढ़िया हो गया। अचानक एक दिन में तो पंकज सब व्यवस्था है, पताली मिलके प्रमोद फटाफट अपना तो भगवान के दया से लोग प्रसाद आया है तो पहले गीता जी ने चाहिए आकर के सम्मान पूर्वक वहां ले लीजिए, नाम लिखे हुए हैं पताली जी। हाँ हम दे देंगे, आप बुला लो।